अब अखिलेश यादव बताएं तुम्हारी गारंटी कौन लेगा। अब तुम भाग रहे हो गिद्धड़ों की तरह। जयंत चौधरी भाग रहा है, उधर नीतीश की भाग गया, उधर ममता बनर्जी भाग गया, उधर वो अजीत पवार भाग गया, और अब तुम भागने वाले हो। तुम्हारी गारंटी कौन लेगा भगोड़ो। तो पहले तुम बताओ कि तुम्हारी गारंटी। और बहन कुमारी मायावती जहां पर थी, जब वहीं पर है, और जो स्टेटमेंट आज से 4 महीने पहले था, वो आज भी है कि हम अकेले लड़ेंगे। वो बिल्कुल डटी हुई हैं। मायावती चर्चाएं अब शुरू होने का दौर आ गया है, क्योंकि हर दल बात कर रहा है। कभी कहते हैं कि मोदी आएगा, कभी कहते हैं कि राहुल आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्यों न चर्चा हो कि बहन मायावती भी सत्ता के केंद्र में बैठेंगी। वोटर सबसे ज्यादा है। देखिए, एक माहौल क्रिएट हो गया है। ये भले ही चाहे ये मनुवादी राहुल को या मोदी को प्रोजेक्ट करते रहें, लेकिन अब एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है इस देश के अंदर। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से वो लोग भागने शुरू हो गए जो बहन कुमारी मायावती के विरुद्ध उस इंडिया गठबंधन में उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था, नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी। और अब आज एक खबर आई है कि जयंत चौधरी भी उत्तर प्रदेश से, वो भी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और इसका एक मकसद, एक सीधा एक ये भी मतलब है कि ये सीधा बहन कुमारी मायावती के लिए ये रास्ता साफ किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी हालत में अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती। और जिस तरीके से अजीत पवार भागे, जो वो उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और शरद पवार कमजोर हुए, तो जितने भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस के अलावा, वो सबकी कमर टूट गई है और सारे मैदान छोड़ के भाग गए। और इस समय कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प है। अगर मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, तो बहन कुमारी मायावती को इनको लाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन में, और इनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा उनको घोषित करना पड़ेगा, और तभी ये जाकर के मोदी को हरा सकते हैं। और बहन जी के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है, उनके रास्ते सारे साफ हो गए। जो दलित प्रधानमंत्री का सपना इस देश के 35 से 40% लोगों का जो वर्षों से था, वो सपना पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। और बहन कुमारी मायावती एकमात्र अब एक वो लीडर रह गई हैं इनके सामने, मोदी के सामने, और ये इंडिया गठबंधन के सामने की जो प्रधानमंत्री की चुनौती दे सकती है। बढ़िया का वो मौका है, वो समय है कि भाई सब धीरे धीरे साथ छोड़ दिए। इंडिया गठबंधन की जिसने नींव रखी, नीतीश ने पाला बदला। आपने कहा कि जयंत चौधरी की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो गई, तो सबकी भरपाई करनी, उधर ममता भी नाराज है, तो एक चेहरा ला दो, सबकी भरपाई हो जाएगी 40% वोट के साथ। बहन मायावती कंडीशन एक ही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, बिना प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे तो हम वैसे भी नहीं आएंगे। वो तो हमारी पहली बात है, सीधी बात है। आप हमें भैया बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, और 4.5 करोड़ वोट इंडिया गठबंधन की झोली में। वो तो 4.5 करोड़ वोट वो हैं जो 2019 में पड़े थे। और जो ये वाला चुनाव है जिसमें परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है, जिस तरीके से SC ST के ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर SC ST बहन कुमारी मायावती की तरफ भागे हैं और उन पर विश्वास जमा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने उस अखिलेश यादव से जिनका मोह भंग हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का 6% ब्राह्मण समाज जो बहन कुमारी मायावती की तरफ आकर्षित हुआ है, उससे जो परिस्थितियां बदली हैं, तो 10 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो जाएगा अगर ये बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। देखिए, एक और सवाल है। आप, मैं इससे पहले भी इंटरव्यू में आपसे पूछा था, अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया था, बेतुका बयान आया था, मैं कहूंगा। उन्होंने जनपद बलिया में कहा था कि मायावती पर भरोसा क्या कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर छोड़ेंगे नहीं। सुनिएगा, एक सवाल है, मायावती पर तो सवाल उठाया आपने, और आज वही नीतीश कुमार पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं। एक बार एक बयान नहीं आता, एक ट्वीट नहीं आता अखिलेश यादव का कि नीतीश ने पाला बदला। सवाल सिर्फ मायावती पर होगा इस देश के अंदर, आरोप सिर्फ मायावती के ऊपर लगेंगे, पाला सब बदलेंगे। मुलायम सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनते, सारे फायदा उठाएंगे। बंगाल की ममता बनर्जी भी केंद्र की सरकार में सहयोगी रह चुकी हैं भाजपा की, लेकिन घेरेंगे किसको? मायावती को। क्यों आखिर पीछे पड़े हैं? क्योंकि देखिए, वो एकमात्र दलित नेता हैं, और चाहे ये पिछड़े हों, चाहे हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, ये किसी भी, ये वैसे तो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, सामाजिक एकता की, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन ये दलित नेता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके पेट में दर्द होता है कि एक दलित की बेटी क्यों इतने बड़े मुकाम पर है, और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी देने को इनके अंदर के इनके फेफड़े हिलने लगते हैं, इनके पैर, इनके दिमाग हिल जाते हैं कि एक दलित हमारे ऊपर बैठेगी। तो इसीलिए उनके खिलाफ बोलते हैं, और जबकि आसमान पे थूका हुआ कहते हैं मुंह पे आता है। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए उस स्टेटमेंट को कहे कि मायावती की गारंटी कौन लेगा। इनकी अपनी
खत्म हो गई। अब अखिलेश यादव बताएं तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? अब तुम भाग रहे हो गिद्धड़ों की तरह। जयंत चौधरी भाग रहा है, उधर नीतीश नीतीश की भाग गया, गारंटी कौन लेगा? उधर ममता बनर्जी भाग गया, उधर वो अजीत पवार भाग गया, और अब तुम भागने वाले हो। तुम्हारी गारंटी कौन लेगा भगोड़ो? तो पहले तुम बताओ कि तुम्हारी गारंटी। और बहन कुमारी मायावती जहां पर थी, जब वहीं पर है, और जो स्टेटमेंट आज से 4 महीने पहले था, वो आज भी है कि हम अकेले लड़ेंगे, वो बिल्कुल डटी हुई हैं। तो इसलिए बहन जी की गारंटी है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी गारंटी कौन क्या लेगा? गारंटी? देखिएगा कि नैरेटिव जिसे कहते हैं, देश के अंदर इतना परफेक्ट सेट किया जाता है कि भाई ममता अगर कहती है कि इंडिया गठबंधन में रह रहेंगे तो सवाल नहीं है। नीतीश पाला बदल करके गोदी में बैठते हैं मोदी के तो सवाल नहीं है। अभी हालिया आ रहा कि जिस तरीके से यूपी से जयंत चौधरी हटने वाले उन पर सवाल नहीं है। सारे हटेंगे, देश में सवाल नहीं है। सवाल किस पे होगा? तो मायावती पर होगा। क्यों? कि पिछड़े समाज की है, बैठेगी तो पेट में दर्द होगा। जब जब दर्द होगा सत्ता में आएगी, हुकूमत करेगी। अब तो मौका है, खुलकर बोलो, सत्ता में बैठाएंगे, ललकार कर बोलो। नहीं, बिल्कुल सत्ता में बैठाएंगे। इस देश के अंदर इतिहास बन, नई संसद में की पहली दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी 2024 में। और ये इस देश, और ये कांग्रेस की भी मजबूरी है, और इस देश के 35 से 40% SC/STों की भी अपनी अपनी उनकी उनकी हिम्मत है, ताकत है, इच्छा है। राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आता है, अभी इस समय यात्रा करने निकले हैं देश की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका एक बयान आता, कहते हैं कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है 24 में, तो 50% का जो आरक्षण का लिमिट है उसे पार कर देंगे। यानी कि फिर से दलित वोट को, पिछड़े वोट को लुभाने की कोशिश है। हे प्रभु, 65 साल की सत्ता में क्यों नहीं किए कि अब लालच दे रहे हो? देखिए, इनकी दो चीजें चल रही है। 50 रिजर्वेशन पे बात चल रही है, दलितों के, SC/ST के, उसको बढ़ाएंगे, उनको ये प्रलोभन दे रहे हैं। और दूसरी जातिगत जनगणना की बात ये कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। अपनी सभाओं में SC/ST की ही बातें क्यों कर रहे हैं? और आपने जो पिछले, जो आपकी सरकार ने इस देश में 1931 में आखिरी बार अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, और 1942 में क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा, नहीं हो पाई। और आजादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना आजाद भारत की हुई, तो इसी सरकार ने, इन्हीं के पूर्वजों ने इस देश में जातिगत जनगणना पर प्रतिबंध लगाया। 2011 की जातिगत जो जनगणना हुई, उसमें जातिगत जनगणना के आंकड़े राहुल गांधी ने पेश नहीं करवाने दिए। इन्हीं की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। आज देखिए इनके ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम SC/ST के रिजर्वेशन को हम करें। ये कह सेक्टर में क्यों नहीं भर्ती होते हैं SC/ST? ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। समझ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के विरुद्ध इन दोनों मनुवादियों का हमला, ये सीधा का सीधा बहन जी के खिलाफ है। अगर इनको करना है तो भाई उनके बारे में बोल दो, उनके मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में, उनके बारे में नहीं बोलोगे। देवघर गए थे, भगवा पहन के दर्शन कर रहे हैं। इसमें टीके लगा तुम भी वो कोई नाटंकी करोगे, नाटक करोगे, तो ये सारे एक है। चाहे मोदी रहे, हमारी सेहत पे SC/ST वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारे जीवन में कुछ सुधार होने वाला नहीं है। जब तक इस देश में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक सही मायने में इस भारत के संविधान को लागू नहीं किया जाएगा। और जब तक इस देश के SC/ST का, पिछड़ों का, महिलाओं का, मजदूरों का, उन गरीब तबकों का कोई भी उनका उत्थान नहीं हो सकता, उनके संवैधानिक अधिकार नहीं। देखिए, एक चीज इन्होंने कहा कि भाई उत्थान नहीं होगा जब तक सत्ता की केंद्र में नहीं होगा, पावर नहीं होगी। इसका उदाहरण कल दिल्ली में देखने को मिला, जब डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट था, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह गिरफ्तार किया गया, पत्रकार तक उठाए गए। समझिएगा, बहुजन समाज का जो आ रहा था, सबकी गिरफ्तारियां हो रही थी। सवाल यही है कि जब तक केंद्र की सत्ता में नहीं होगा, पावर नहीं आएगी, तुम गुलाम बनकर रहोगे। और गुलामी का आलम यह है कि कभी भाजपा को हराते हो ठेकेदार बनके, कभी कांग्रेस को हराते हो ठेकेदार बनके। ठेकेदार ही बनोगे या फिर सत्ता के मालिक बनने का भी समय तो है अब। नहीं, देखिए, अभी तो देखिए बहन कुमारी मायावती का जबरदस्त तरीके से कैंपेन अभी चल रहा है पूरे देश में। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है, और उत्तर प्रदेश में बहन जी ने जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया है, और हो रहा है अपने आप, जिस तरीके से हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, और जिस तरह से सांप्रदायिकता, ये जिस तरह हिंदूवाद, ये का हमला हुआ है, संविधान के खतरे में है, कि जिस तरीके से अभी माहौल क्रिएट हुआ है, और बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है, पार्टी को जिस तरीके से तरोताजा किया, आकाश आनंद को जिम्मेदारियां दे करके, और जिस तरीके से गांव चलो अभियान हो, चाहे वो शहरों में पार्टियां हो, जिस तरह मूव कर रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो, आयोजन हो रहे हैं, जिस तरीके से ये महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से जो तमाम वर्ग अभी बहन जी की तरफ देख रहे हैं, और
तरीके से हिंदूवाद का हमला हुआ है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की है, उससे साफ पता चल रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में खाली बहन जी 50 सीटों से ऊपर जाएंगी, बहुजन समाज पार्टी 50 सीटों से ऊपर जाएगी और पूरे देश में भी उनको बहुत भारी संख्या में कई जगहों पर 8 से 10 सीटें पूरे देश में मिल सकती हैं। 60 से 65 सीटें बहन जी की आएंगी और बहन जी को इनको मनुवादियों की जिम्मेदारी होगी, मजबूरी होगी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज का जो चर्चा था वही लेकर के बार बार होता है, दो नैरेटिव है, दोनों से हटकर तीसरे पर चर्चा करेंगे जो है बहन मायावती पर। चर्चाएं बेहतर हुई, सार्थक हुई, उसमें निकल कर आया कि सोचना बहुजन समाज को होगा कि कब तक दूसरों की सत्ता के भागीदार बनोगे, वोटर बनोगे। अधिकारी बनने का भी समय है। देश का जो सर्वोच्च कहते हैं कि पावर जो है प्रधानमंत्री, मौका है कि बहन मायावती जैसे लोगों को बैठाया जाए, तब शायद आपके लिए कुछ बेहतर होगा। नहीं तो 75 वर्ष का आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, लेकिन आज भी घड़े से पानी पियोगे तो पीटे जाओगे, मूछ रखोगे तो उखाड़ लेंगे और घोड़ी पर बैठोगे तब भी सजा होगी। तो समझना होगा इस समाज को कि हक और हुकूमत चाहिए तो सत्ता में आइए, यानी कि 2024 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी लीडर के नेतृत्व में आइए। इन तमाम मुद्दों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये आवाज हर किसी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।